एबटाबाद ऑपरेशन के बाद वजीर आजम लंदन में थे, वापस आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा उनका दो टोक और स्ट्रिक्ट मौकफ था। उन्होंने कहा हेड शुड रोल, इस्तीफे मांगे जाने चाहिए, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। वो नवाज शरीफ था जो हुकूमत में था, आज वो नवाज शरीफ हैं जो वजीर आजम हैं, जिनकी असेंबली में खड़े होकर उनको महमूद खान अचकजई की तरफ से ये सजेशन दी जाती है कि आप इनसे रिजल्ट ओरिएंटेड काम दें, डेडलाइंस के अंदर मांगे और अगर ना पूरा हो तो इस्तीफे तलब करें। इज इट आयरॉनिक? देखिए, बात यह है कि सरबराहों को आप फारिग कर दें, उससे कोई मसला नहीं हल होगा। मसला तब हल होगा कि ये हमारे जो सियासतदान हैं ये अपना जो फेयर है ये निकाल दें। ये पब्लिकली और बात करते हैं, प्राइवेटली और बात करते हैं। ये कसम खा के आके टीवी पे बताएं कि प्राइवेटली ये सब ये बात करते हैं कि नहीं करते हैं, कि यहाँ पे गुड तालिबान और बैड तालिबान की पॉलिसी अभी तक चल रही है। अगर चल रही है तो चले, गवर्नमेंट वाले तो चला रहे हैं, उनको तो हम कंडेम हर लफ्ज़ों में करते हैं, मगर मुझे अपोजिशन का बताएं कि हम किस तरफ जाएं। हमारी अपोजिशन का रोल भी यही है। यहाँ पे आप देखिए, अपोजिशन की एक पार्टी जो है वो मदरसों को पैसे दे रही है, उस मदरसे का जो अलग-अलग कह रहे हैं कि हमारा लिंक है तालिबान के साथ, हमारा लिंक है उन तालिबान के साथ जिन्होंने लोगों को यहाँ से किडनैप किया, उन तालिबान के साथ जिन्होंने यहाँ पे लोग हमारे मारे। वो कोई इस चीज को डिनाई नहीं करते हैं। आप जाके उनको पैसे देते हैं, उसके बाद जब आपको सवालात पूछने होते हैं तो आप डर जाते हैं। आपको सवाल तब भी पूछना चाहिए था कि भाई आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी। आफ्टर ऑल एक आदमी जो कि वांटेड था दुनिया में, वो यहाँ पे एबटाबाद में बैठा था, तो क्या मुझे और आपको पता होना चाहिए था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता होना चाहिए था? हमारे बारे में तो ये भी पता होता है कि हमने आज दाल खाई है या आज हमने मुर्गी खाई है, तो इनका क्यों नहीं पता है इनको? और इनका क्यों नहीं said, ये तो नजर आ रहा है इंटेलिजेंस लैग था। मगर मैंने तो आपसे पहले कहा कि सिविलियन साइड तो कोई है ही नहीं। वो तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हैंड्स अप करके खड़े हुए हैं। और जो भी पॉलिसी बनती है वो कोई सिविलियन तो नहीं बनाता है। और अगर ये नहीं बनाएंगे, मेरा ख्याल है कि दोनों, जैसे हम कहते हैं कि दोनों को एक पेज पे आना पड़ेगा। ये वक्त आ गया है, ये गेम्स नहीं अब चल सकती हैं। बार बार हमें ये कह देते हैं, आज भी आप देख लें, कल का आप देखना कि जी ये सीपैक के दुश्मन हैं। अरे भाई, कोयटा के वकीलों का क्या काम सीपैक से? उन्होंने कोई सीपैक का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, उन्होंने सीपैक से पैसे खाने हैं, उन्होंने सीपैक का कॉन्ट्रैक्ट करना है। कोई खुदा का खौफ करें, आपको कहां से वही आ गई ये बात? पहले आर्मी चीफ साहब ने कहा तो तोते की तरह हमारे वजीर आजम ने भी कह दिया। भाई कोई सही सीरियसली बैठ के इसका खोज निकाले। फिर बाहर के अगर कोई आ रहे हैं तो उनको पकड़ो। क्यों आ रहे हैं बाहर के लोग? लाओ उनको सामने, पकड़ो उनको, बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने उन्हें पेश करो। नहीं मगर आसिफ जी, कौन सीरियसली बैठ के खोज निकाले? आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, आज पीएम ने भी आला सतही इजलास किया है और अब मुल्की सूरत हाल के ऊपर एक पार्लिमानी मुश्तरका इजलास बुलाने का भी एक डिमांड उठ गई है। सो कौन से फोरम के ऊपर आप कह रही हैं कि बैठे और संजीदा एतबार से बात करें? आर दे नॉट डूइंग दैट ऑलरेडी? देखिए, कर लें पार्लियामेंट का, बिल्कुल मुश्तरका इजलास कर लें, मगर वहाँ पे नर्सरीज खत्म नहीं की जाएंगी, जहाँ पे हैंडलर्स को नहीं पकड़ा जाएगा। मेयर उन बच्चों को पकड़ लेना जिनको हैंडलर्स उठा लेते हैं, ज़दोकोब करते हैं, उससे फायदा नहीं है। मैं कहती हूँ हमेशा कि मोह कर रहे हो आप, लॉन को मोह कर रहे हो आप, उसको जड़ से नहीं निकाल रहे हैं और ना हमारी नीयत है। आसमा जी, आज एक बिविल्डर्ड महमूद खान अचकजई ने असेंबली में पूछा कि हमें बताया जाए कि पॉलिसी कौन बना रहा है, फैसले किसके हाथ में है, कि हमें किसके पीछे चलना है। Would you like to give him some clarity? मैं सबको पता है, सबको पता है। आप भी प्राइवेटली सबसे बात करती हैं, कोई डिनाई नहीं करता है कि हाथ वहाँ नहीं डाला जा रहा जहाँ पे डालना चाहिए था पूरी तरह से। मैं ये नहीं कहती कि कुछ किया नहीं है, बहुत कुछ किया, मैं इसको मानती हूँ, बहुत कुछ किया, मगर उस तरीके से, उस स्ट्रेटेजिक तरीके से नहीं किया। अभी भी हम इन ख्वाबों में हैं कि शायद कुछ ये लोग जो हैं ये हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ नहीं है, ये हमारे लोगों को मार रहे हैं और फिर हम डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। हम पहले खुद लास्टली आसमा साहिबा, डिसइंफॉर्मेशन इज अ वेरी वैलिड पॉइंट और हम अभी बात भी करेंगे नैप के नुकात के ऊपर, मगर ये मुझे बताइए कि अब आप जानती हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया है, पूरे मुल्क के अंदर कोमिंग ऑपरेशंस का आगाज और इंटेलिजेंस के लिए कोने कोने तक जाया जाएगा, ये भी अहकामात जारी हो गए हैं। आपको लगता है कि अब एक जो लीगल कवर नहीं मौजूद, बारहा हमारी इतलात हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मांग रही है, बार बार चौधरी निसार भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर फिर से पोपा को फिर से लाया जाए,
कहीं ना कहीं सुस्ती है, कहीं ना कहीं नहीं लाया जा रहा. So is there a disconnect? Do we still need it? देखिए मामा मेयर, मैं आपसे एक अर्ज करूं, जो लीगल कवर ये देते हैं वो ये मिसयूज करते हैं. जितना पोपॉय मिसयूज हुआ है, जितना एंटी टेररिस्ट एक्ट यूज हुआ है, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप इन चीज़ों को मिसयूज करेंगे तो इनकी नौयत और इनकी जो अफादियत है वो ख़त्म हो जाती है, और फिर ये लोग इसको शक की निगाह से देखते हैं, और इससे भी टेररिज्म बढ़ता है. मैं आपको कई एग्जांपल्स दे सकती हूँ जहाँ पे ये दोनों कवानीन इस गलत तरीके से और इस रैम्पेंट तरीके से मिसयूज हुए हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं. वैसे इनको क्या लीगल कवर चाहिए? इनको सब कुछ दे दो, सब कुछ दे दो, मगर ये पॉलिसी तो अपनी ठीक करें. जब तक पॉलिसी नहीं ठीक करेंगे कोई फायदा नहीं है. इनकी सोच अभी वहाँ इनके वहाँ है, अभी भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है. बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ आसमा जंगीर साहब.